कांकरिया झील, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। कांकरिया झील गुजरात की सबसे बड़ी झील है। इसकी परिधि तकरीबन 2.25 किलोमीटर की है। गुजरात का ये ऐतिहासिक झील लगभग 500 सालों से अहमदाबाद की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। इस झील को योगी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बड़ी खूबसूरती से संवारा है और अब यही कंपनी बिहार के एक तालाब का सौंदर्यीकरण करने वाली है, जिसके बाद बिहार का ये झील भी कांकरिया झील की जैसे ही शहर का ऐतिहासिक प्रतीक बनेगा। नमस्कार, द फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। पटना से लगभग 250 किलोमीटर दूर भागलपुर में शहर का पहला वाटर पार्क बनने जा रहा है। भागलपुर के भैरवा तालाब को इसके लिए चयनित किया गया है। इस साल के शुरुआत में स्मार्ट सिटी की टीम ने भैरवा तालाब का जायजा लिया, जिसके बाद उसे विकसित करने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया और फिर भागलपुर स्मार्ट सिटी कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में ध्वनि मत से प्रस्ताव को रखकर पास भी करा लिया गया। डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, पर उस वक्त कंपनी का चयन नहीं हुआ था, लेकिन अब कंपनी का चयन कर लिया गया है। यहाँ वाटर पार्क बनने से शहरवासियों को वाटर पार्क का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही वे छोटे छोटे नाव पर बैठकर बोट राइड भी कर पाएंगे। इस तालाब को वाटर सपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें पेडल बोटिंग, काइकिंग वाटर, साइकिलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके फील्ड एरिया में पार्क, सीनियर सिटीजन कॉर्नर, फूड कोर्ट, ई टॉयलेट, टिकट काउंटर, सोलर पैनल, हाई मस्ट लाइट की सुविधा भी रहेगी। वहीं म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो के साथ लोगों के बैठने के लिए बेहतर प्रबंध भी होगा। शहर का पहला वाटर पार्क विकसित करने का काम भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है। गुजरात के कांकरिया लेक बनाने वाली कंपनी योगी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को भैरवा तालाब का सौंदर्यीकरण करने का जिम्मा सौंपा गया है। पिछले दिनों स्मार्ट सिटी की बैठक में इसका फाइनेंशियल बिड खोला गया था, जिसमें योगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को चुना गया। 166.09 करोड़ से भागलपुर के इस तालाब का सौंदर्यीकरण होना है। अगले महीने इसे लेकर कंपनी में एग्रीमेंट होगा, जिसके बाद तालाब का सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर सभी काम समय पे पूरे होते हैं तो अक्टूबर से भैरवा तालाब का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने बताया कि एग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा कराने के निर्देश सीजीएम को दिए गए हैं। भैरवा तालाब के संवरने के बाद यहां आने वालों से न्यूनतम शुल्क भी लेने की तैयारी है। हालांकि अभी तक इसकी रूपरेखा तय नहीं की गई है। करीब 15.60 एकड़ क्षेत्र में फैले तालाब में वाटर सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। तालाब परिसर की 8 एकड़ जमीन में बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पर पार्क बनाए जाएंगे। भैरवा तालाब में वाटर पार्क बनाने में स्मार्ट सिटी योजना से 35 तरह के काम कराने की तैयारी है। एजेंसी को 21 महीने के अंदर काम पूरा करना होगा। साथ ही एजेंसी ही 5 सालों तक तालाब का मेंटेनेंस भी करेगी। इस तालाब में तकनीकी तौर पर तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई के हिसाब से डिजाइन तैयार किया गया है। यहाँ वोटिंग से लेकर पार्क और बच्चों के झूले समेत अन्य मनोरंजन के साधन होंगे। तालाब में लोग एक्वेरियम में अलग अलग प्रजातियों के मछलियों को देख सकेंगे। तालाब में एक सिरे से दूसरे सिरे जोड़ने के लिए कांच का ओवरब्रिज बनाया जाएगा। मेन डोर पर मूर्ति कला, आउटडोर खेल कूद उपकरण तैयार होंगे। वाटर सपोर्ट फैसिलिटी, टॉय ट्रेन, छठ घाट का निर्माण समेत सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा। सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इमरजेंसी लाइट और प्रकाशित साइनेट, एक्यूपेंसी सेंसर भी लगाए जाएंगे। साथ ही सड़क के दोनों ओर उत्तर की तरफ फुटपाथ बनाए जाएंगे। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों जैसे टैक्सी, ऑटो और बसों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। टॉयलेट और पब्लिक यूटिलिटी का भी निर्माण होगा। भागलपुर वासियों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर पार्क का सौगात मिलने जा रहा है। भैरवा तालाब के बन जाने से भागलपुर वासियों को अहमदाबाद के कांकरिया झील का लुत्फ खुद उनके शहर में मिलने लगेगा। इस वीडियो में यहीं तक। मैं निधि आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं बिहारनामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।